अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम सब मिलके उर्दू के पहला कदम के कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहजी। पिछले सबक में मैंने आपको बताया था सीन के बारे में। अब हम सीन के ख़ानदान का दूसरा और आखिरी हरफ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? हम सुनेंगे अच्छी सी कहानी, क्योंकि वही हरफ छुपा है उस कहानी में। तो चले शुरू करते हैं। नन्हे दोस्तों, ये है शेर की कहानी। एक दिन शेर को भूख लगी थी। शेर अपना शिकार करने के लिए जंगल में निकला, लेकिन शेर को कोई शिकार ना मिला। शेर को अचानक दरख्त पर शहद का छत्ता नजर आया। उसने शहद को मजे से खाया और बहुत खुश हुआ। नन्हे बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? हमने इसमें क्या क्या देखा? इसमें एक शेर था जिसे बहुत भूख लगी थी और वो जंगल में गया शिकार ढूंढने। आपको पता है शेर बहुत खतरनाक जानवर होता है और वो बाकी जानवरों को भी खा जाता है। अब उसे जब कोई शिकार नजर ना आया तो उसे दूर एक दरख्त पर शहद की मक्खियों का छत्ता नजर आया और उसमें क्या था? शहद। और उसने शहद को बड़े मजे मजे से खाया और अपना पेट भरा। प्यारे बच्चों, इसमें वैसे तो आपने बहुत से अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे जो एक जैसे लगते हैं, जैसा कि शेर, शहद। तो इन दोनों की इब्तिदाई आवाज क्या है? शेर, शहद। तो प्यारे दोस्तों, यही है आज का आपका सबक। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये शीन दिखता कैसा है और इसे कहते क्या हैं, और हम मजीद जानेंगे श के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अपनी स्क्रीन पे देखिए। अरे, ये तो बिल्कुल सीन की तरह है, लेकिन इसके ऊपर हैं 3 नुक्ते। इसे क्या कहते हैं? शीन। शीन श। ये सीन का दोस्त है। शीन श। शीन श। क्या है इसकी आवाज? श। और इसे क्या कहते हैं? शीन। अब अपनी किताब खोलिए, हम जानेंगे शीन के बारे में। मैं आपको शीन से शुरू होने वाले नए नए अल्फाज भी सिखाऊंगी और लिखना भी सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है, बिल्कुल सीन की तरह। ये देखिए अपनी किताब के सफ़े पर। सबसे पहले तो ये बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? 3 नुक्तों वाला शीन। शीन श। शीन के ऊपर 3 नुक्ते, शीन कहता है श। और नीचे देखिए, अभी हमने कहानी सुनी थी ना, उसमें क्या क्या था? शेर, उसे भूख लग रही थी तो उसने क्या खाया? शहद। शेर शहद खा रहा है और ये इसके इर्द गिर्द नन्ही मुन्नी सी क्या है? शहद की मक्खियाँ। तो प्यारे बच्चों, शहद और शेर, इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? श। अब नीचे देखिए, कुछ तस्वीर हैं। शहद, शलजम। शलजम एक सब्जी है जिसको हम पका कर खाते हैं। शेर। शाबाश। अब अपना सफ़ा पलटिए। अब मैं आपको शीन लिखना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल सीन की तरह है, बहुत ही आसान। आपको ये दाएं जानिब नुक्ता नजर आ रहा है ना? बस इसी से शुरू करेंगे। पहले 2 शोशे बनाएं, नीचे मोटा पेट बनाकर ऊपर 3 नुक्ते लगा दें, तो क्या बना? शीन। अब आप अपनी उंगली इस नुक्ते पे रखिए और लिखना सीखिए। 2 शोशे पहले बनाएंगे और नीचे मोटा पेट बना देंगे, ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे, तो क्या बना? शीन। अब ये देखिए किसकी तस्वीर है? कहानी में भी तो हमने सुना था ना, शेर की। इस पे आप रंग भरेंगे। अब पेंसिल पकड़िए और नीचे दिए गए हुए नुक्तों पर शीन श खुद लिखिए, क्योंकि अब आपको लिखना आ गया है। पहले 2 शोशे बनाएं, नीचे मोटा पेट बनाकर ऊपर 3 नुक्ते लगा दें, तो क्या बना? शीन श। अब नीचे देखिए, बगैर नुक्तों के, किसी की मदद के बगैर आप खुद लिखेंगे, क्योंकि अब आपको लिखना आ गया है। शीन श। शीन श। शाबाश। नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हमने सीन के ख़ानदान का दूसरा आखिरी हरफ कौन सा किया? शीन शा।
ہم نے کہانی کے ذریعے اس کی مکمل طور پہ آپ کو پہچان بھی کروا دی، لکھنا سکھا دیا، اس سے شروع ہونے والے الفاظ بھی سکھا دیے اور مختلف سرگرمیاں بھی کیں۔ امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اب آپ نے روز گھر جا کر اس کی مشق کرنی ہے۔ اب ملیں گے اگلی دفعہ نئے سبق کے ساتھ اور بہت ساری نئی سرگرمیوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔